जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। हनुमान जी महाराज ने एक छलांग मार करके सूर्य भगवान को खा लिया। किसी ने कहा क्यों खाया? बोले भूख लगी थी। तो बोले कहा ये ब्रेकफास्ट है क्या जो खा जाओगे? धन्य हनुमान जी महाराज, एक छलांग में सूर्य भगवान। लील्यो ताई मधुर फल जानू। और कितना अद्भुत रचना है तुलसीदास जी की। आहा, 500 साल पहले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सूर्य की गणना लिख करके गए। वैज्ञानिक आज लेखा जोखा कर पाए कि इतने 1000 किलोमीटर दूर है सूर्य। हमारे तुलसीदास जी पहले ही लिख कर गए, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। भैया वैसे तो विज्ञान और धर्म साथ साथ चलना चाहिए, पर एक बात हम कहें, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले लोग, एक बात आप बहुत दावे के साथ समझो, सनातन एकमात्र पूरी दुनिया का प्राचीन धर्म है। यूरोप में एक देश है ग्रीस। ग्रीस के अगल बगल की बहुत सभ्यताएं हैं। वहां की जो पुरानी सबसे प्राचीन सभ्यता है ग्रीस की, वहां के जो बहुत पुराने लोग हैं अभी भी, वो भारत से इस बात पर जलते हैं और लड़ते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सभ्यता एथेनिक पुरानी है और भारत कहता हमारी पुरानी है। वहां की एक देवी हुई एथीना, जो वन देवी के रूप में पूजी जाती है। भैया पूरी दुनिया में एक बात तो आज नहीं तो कल पूरे विश्व को समझना पड़ेगा, सबसे प्राचीन धर्म है तो वो सनातन धर्म है, और पूरी दुनिया को विश्व युद्ध से बचाने का कोई रास्ता है, वो सनातन धर्म है। आज नहीं तो कल यूरोप तो बर्बाद ही हो रहा। लंदन का मेयर भी मुसलमान बन गया, अमेरिका में भी इस्लामिक होने लगा है, अरब कंट्रियां तो हैं ही हैं। लोग हमसे कहते बाबा आप हिंदू मुसलमान फैलाते हो। हम मात्र इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि पूरी दुनिया में 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के हैं, एक देश इजराइल यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है, तो कम से कम भारत तो हिंदू राष्ट्र हो जाए, एक देश तो हिंदुओं का हो जाए। और पूरी दुनिया में हिंदुओं की जनसंख्या कंबोडिया, इंडोनेशिया, बर्मा, बाली, वियतनाम, फिजी, मॉरिशस, नेपाल, इन सब देशों में बहुतायत मात्रा में हिंदू रहते हैं। और पूरी दुनिया के हिंदुओं की संख्या मिलाई जाए लगभग 150 करोड़ हिंदू रहते। भैया 150 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में व्याप्त हैं। 80 से 100 करोड़ के बीच में भारत में हिंदू बैठा है। हम एक बात कहना चाह रहे, कभी भी मुसलमानों पर दिक्कत होगी तो 65 देश दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। ईसाइयों पर दिक्कत होगी, 95 से ज्यादा देश दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। यहूदियों पर दिक्कत होगी, इजराइल हाथ फैलाकर स्वागत करेगा। बौद्धों पर दिक्कत होगी तो भूटान, तिब्बत आदि में बौद्धों को शरण मिल जाएगी। पर यदि हिंदुओं पर दिक्कत होगी तो वो कौन सा देश है जो दोनों हाथ फैलाकर स्वागत करे? एक बात और हम कहना चाह रहे, दावे के साथ नहीं, बहुत प्रेम पूर्वक कह रहे, भैया हम बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत गौरवशाली हैं, हमें सनातन धर्म मिला। औरों के धर्मों में एक ही भगवान है, और यदि वो नाराज हो जाए तो इमरजेंसी कॉल उठाने वाला नहीं है कोई। हाँ, अपने में तुम्हारी राम जी से नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं, आरती कुंज बिहारी की। अच्छा तुम कहो हमारी कृष्ण भगवान से भी नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं, हार हार। आप कहो भोले बाबा भी नहीं सुन रहे, कोई दिक्कत नहीं, और भगवान है, आरती कीजिए हनुमान।
दुष्ट दलन रघु। आप कहो हमारी हनुमान जी से भी नहीं बनती, अच्छा कोई बात नहीं, ओम जय जगदीश स्वामी जय। आप कहो हमारी इनसे भी नहीं बनती, कोई दिक्कत नहीं भैया, और भी भगवान है। और कौन भगवान है? नारद जी हैं, अग्निदेव हैं, इंद्रदेव हैं, वरुण देव हैं, बहुत से देवता हैं। तुम कहो इन सबसे नहीं बन रही, भैया हमें कहा था 9 चाय बना देंगे, पहले हरियुल्लाह वालों के पास मत जाना। हाँ, और उनमें हम किसी की बुराई नहीं कर रहे ना, और कोई कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं बोल रहे, पर एक बात बोले, अपने में इतने भगवान हैं, उनके एक ही है, अब वो नाराज हो जाए तो दूसरा नहीं है। अच्छा, उनके भगवान की फोटो तक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और भैया देखो हमने नाम नहीं लिया है, तुम लोग समझ गलत गए हो, हम नाम ही नहीं लिए, काहे की FIR हलवा की। पहले हम थोड़ा उल्लू थे, नाम ले लेते, अब समझदार हो गए, अब नाम नहीं लेते, काम पूरा करते। अच्छा, उन पे एक ही किताब है, एक, चाहे उल्टी पढ़ो, चाहे सीधी पढ़ो, चाहे बीच से पढ़ो, अपनी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 108 उपनिषद, मनुस्मृति, महाभारत, गीता, रामचरितमानस, रामायण, कंबन रामायण, तेलुगु रामायण, और कम पड़े तो एक आध हम बना देंगे। पर हिंदुओं जाग जाओ रे, उनके पास जाने की आवश्यकता, अपने ही भगवान किसी से कम, इतने के बावजूद भी जो हिंदू सनातनी अपने आप पे गर्व ना करे, वो ठटरी बना है। आओ हम क्या कर लेंगे? अब भाई कोई बेटा अपने बाप को बाप ना कहे तो बाप की क्या गलती, बेटा ही निकम्मा है, हम क्या करेंगे? भैया एक बात बोले, हमें सनातन पर गर्व है, पूछो क्यों? अरे पूछो ना, जोर से पूछो। हमारे सनातन धर्म में मारने पर भरोसा नहीं किया जाता, तारने पर भरोसा किया जाता, इसलिए गर्व है। हिंसा पर नहीं, अहिंसा पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमको क्या है, अंग्रेजी में कहे तो आई प्राउड, ऐसे ही बोलते ना। दूसरा क्या गर्व है, दूसरा गौरव की बात सुनो, उनके में ब्याह होता है तो 3 बार कह दिया हाँ। अरे भैया कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी है, अनुबंध है का? ला 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 ला, उनके में होता अनुबंध, अपने में विवाह होता है 7 जन्मों का संबंध। वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया के बाकी देश, पूरे वर्ल्ड को, वर्तमान में एक अमेरिका वाला है भूरा चच्चा, हाँ, वो वर्तमान में पूरी दुनिया को व्यापार की दृष्टि से देख रहा। अब उसको कौन समझाए, तुम व्यापार की दृष्टि से देखते हो, हम भारत वाले पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। सनातन पर क्यों गर्व है? एक ये भी कारण है। और क्या कारण है? सनातन पर गर्व होने का एक और कारण है, पूरी दुनिया में कहीं भी स्त्रियों की पूजा, नारियों की पूजा नहीं की जाती, ना पूज्या कहा गया। बाकी मजहबों में स्त्रियों को भोग्या कहा गया, हमारे सनातन धर्म में भोग्या नहीं पूज्या कहा गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए हमें सनातन धर्म पर गर्व है। हमें सनातन धर्म पर गर्व क्यों है? यहां बेटियों को दुर्गा और बेटों को मोहन के रूप में देखा जाता है। हमें सनातन धर्म पर गर्व क्यों है? हमारे यहां परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते। और यहीं पर है बांदा में 16वीं 17वीं शताब्दी में हनुमान जी प्रकट भये, सिंदूर से मिश्रित हनुमान जी। क्या नाम है जानते हो? संकट मोचन हनुमान। यहीं बांदा जिले में खत्री पहाड़ पर
ऐसा लगता जैसे वैष्णो देवी आ गए हो। यहीं बांदा जिले में एक जगह है गुड़ा के हनुमान, बड़े प्रसिद्ध है। यहीं बांदा में जंभेश्वर महादेव। और बांदा कोई साधारण नहीं है भैया, बगल से कैन भी निकली है। कल हम जब रात को बैठे थे, जहां रुके थे ना, वहां कुछ लोग आके बताए, हमें इतनी खुशी हुई। वो बोले गुरु जी हम लोगों ने कैन में आरती शुरू की है। हमने कहा बहुत बढ़िया किए हो बेटा, एक बार ताली बजा के धन्यवाद दो। शंकर जी हनुमान जी, हनुमान जी शंकर जी हैं, हरते भय हनुमान, हरते हनुमान हुए। अच्छा ये हनुमान जी शंकर जी क्यों हैं, शंकर जी हनुमान जी क्यों हैं? अच्छा शंकर जी का काम क्या? भाभी मैट सकई त्रिपुरारी, भाग्य के लिखे हुए को मिटाने का काम भूत भावन महादेव भोले बाबा का है। भैया वही हनुमान जी करते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, पर बांदा के पागलो, यदि तुम हनुमान जी के चरण शरण को पकड़ लोगे तो वो भी तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा। जो भाग्य में भी नहीं होगा वो हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगा। बोलो सीताराम। तो शंकर जी हनुमान जी क्यों बने, इस पर एक बात सुनो, फिर आगे की हम चौपाई बढ़ाएंगे। शंकर जी हनुमान जी क्यों बने? भोले बाबा तुम ही बताओ क्यों बने। रावण ने 10 बार अपना सिर चढ़ाया शंकर जी को, तो शंकर जी के 11 रुद्र, 10 बार शीश चढ़ाने से 10 रुद्र प्रसन्न हो गए। कल्याण पुस्तिका में इसका वर्णन है। 11वां रुद्र नाराज हो गया, तो पार्वती जी से भोले बाबा बोले देवी नारायण यदि नर बनकर प्रकट होंगे तो हम बानर बनकर के प्रकट होंगे। वो यदि नर बनेंगे तो हम बानर बनेंगे। तो किसी ने शंकर जी से पूछा आप बानर क्यों बन रहे हैं? तो शंकर जी बोले स्वामी की समानता सेवक को नहीं करनी चाहिए। राम जी हैं स्वामी और हम भी नर बनकर गए तो समान हो जाएंगे, इसलिए स्वामी की समानता सेवक को नहीं करनी चाहिए। तो यदि नारायण नर बनेंगे तो हम बानर बनकर प्रकट होंगे। बोलो हर हर महादेव। आहा, इसलिए शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही गौरा अपनो संभालो परिवार। शंकर जी पार्वती जी से बोले गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, हम तो बंदर बनेंगे, हम तो बंदर बनेंगे, बंदर बनेंगे, हम तो बंदर बनेंगे। तो पार्वती जी बोली हम क्या करेंगे? तो शंकर जी बोले तुम कैलाश पर्वत पे, इसी पर्वत पर बैठकर कैलाश पर्वत पर करना जय जयकार, अपने तो बंदर बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपने तो बंदर बने। गौरा तुम अपना परिवार संभालो, हम तो बंदर बनेंगे। पार्वती जी बोली बा हर बार अकेले अकेले चले जाते हो, हमें नहीं ले जाते हो, हर बार यही करते हो, अकेले चले जाते हो। शंकर जी बोले अब ऐसी दिक्कत है समझो, बाद में चलना। नहीं नहीं हम तो जाएंगे। शंकर जी बोले तुम क्या करोगे? तो पार्वती जी बोली आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। आप बंदर बनो कोई दिक्कत नहीं, हम बंदरिया बन जाएंगे, क्या दिक्कत है, तुम भी चलो हम भी। आप बंदर बनो हम बंदरिया बने। तो शंकर जी फिर बोले संग में ना हमारे बंदरिया रहे। क्यों? अरे हम ब्रह्मचारी बन के जाना है, बंदरिया बंदरिया नहीं जाना। महाराज ऐसा मत करो। तो हम करेंगे क्या? तुम तो राम जी की, सीता राम जी की, सीता राम जी की करना जय जयकार, अपने तो सीता राम जी की करना जय जयकार, अपने तो बंदर बने। यदि शंकर जी ने बुंदेली में कहा होगा तो ऐसा कहा होगा तुम गजानन की करना उसार, अपने तो बंदर गजानन की करना उसार, अपने तो बंदर बने। तुम गजानन की करना उसार, अपने तो पार्वती जी रोने लगी हूं, हमको नहीं ले जा रहे, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसी बात अच्छी नहीं है, आप अकेले अकेले जा रहे। पार्वती जी बोली एक उपाय है। क्या?
ना हमें बंदरिया बनना पड़ेगा और 24 घंटे साथ रहेंगे। शंकर जी बोले क्या? बोले टेंशन ना लो, हमने सोच लिया, आप हाँ बोल दो। शंकर जी बोले ऐसे नहीं बोलेंगे, पहले बताओ। अब बोला पार्वती, अब बोली पार्वती, आप बंदर बनो हम बनेंगे जी पूंछ, आप बंदर बनो हम बनेंगे जी पूंछ। तो शंकर जी बोले पूंछ बन के क्या करोगी? हम रावण की जाकर उखाड़ेंगे मूंछ, हम रावण की जाकर उखाड़ेंगे मूंछ, फिर साथ में होगी जय जयकार, अपन तो बंदर बने, साथ में होगी जय जयकार, अपन तो बंदर बने। गौरा अपनो संभालो परिवार, अपन तो बंदर बने। तो शंकर जी हैं बानर, हनुमान जी, और हनुमान जी की पूंछ कौन है? बोलो बोलो। इसीलिए तो जब राम जी के पास लंका जला के हनुमान जी आए तो राम जी ने पूछा क्यों लंका तुमने जलाई? हनुमान जी बोले हमने नहीं जलाई, पीछे वालों से पूछो, बैक साइड में पूछो। तो राम जी बोले पूंछ ने? हनुमान जी बोले बिल्कुल सही पकड़े हैं पूंछ ने। तो बोले पूंछ भी तो तुम्हारी है। हनुमान जी बोले प्रभु आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हे प्रभु पूंछ जरूर हमारी है। आहा, श्री रामायणी जी अद्भुत बात कहते, आहा धन्य है भगवान शंकर जी ही हनुमान जी हैं और हनुमान जी ही शंकर जी। ये बात तो हो गई, बात समझ में आ गई। तो जब शंकर जी के माथे पे चंद्रमा, तो क्या हनुमान जी के मुख में सूर्य नहीं हो सकता? हो सकता? बोलिए, अब तो नहीं रहा संदेह, मिट गया ना। जब माथे पे चंद्रमा रख सकते तो मुख में सूर्य भी तो रख सकते। तो तुलसीदास जी की ये चौपाई पूरी हो गई। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर पर जानो। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर बल जानो। चलो इसका एक तत्व अर्थ और सुनो अंतिम। एक बात बताओ श्रोताओ, सूर्य चंद्रमा बनाए किसने? बताओ किसने बनाए? रामायण में कहा जाए, पढ़ा जाए तो उत्तर मिलेगा। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि शरत सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सोई देखा जो सुनाना काऊ। कागभूषुंडी जी जब राम जी के पेट में जाते हैं तो प्रभु पूरा ब्रह्मांड देखते। क्या देखते? बोले सूर्य चंद्रमा सब भगवान के पेट में है, उदर में है। इस बात का वर्णन वेद में भी आया। वेद ने भी कहा हिरण्यगर्भा, हिरण्यगर्भ की चर्चा, भगवान का गर्भ बहुत बड़ा है, उसमें सब समाहित होता, उसी से सब बाहर निकलते। अच्छा, तो सूर्य चंद्रमा किसने बनाया? बोलो बोलो। राम जी ने। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो, अरे थोड़ा जम के बोलो भाई। सूर्य चंद्रमा किसने बनाया? राम जी ने। अच्छा, राम जी बड़े हैं कि राम जी का नाम बड़ा है? राम से बड़ा राम का कहो कहां लगी करो बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम की स्वयं महिमानी। तो सूर्य चंद्रमा किसने बनाया? अच्छा, राम जी से बड़ा राम जी का नाम, और हनुमान जी के मुख पे किसका नाम? राम जी का। तो जब राम जी का नाम मुख में हो सकता है तो क्या सूर्य मुख में नहीं हनुमान जी रख सकते हैं? जब राम जी मुख में रख सकते तो क्या राम सूर्य को मुख में नहीं रख सकते? इससे ये सिद्ध हो गया कि ये चौपाई सही है।